अगर आप फाइवर के ऊपर न्यू हो और फाइवर के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको ऑर्डर मिल जाए और आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलता और ये कहकर आप फाइवर को छोड़ दो कि यहाँ पे मेरा बैड लक चल रहा है, तो मैं आपको बताऊं इस वर्ल्ड में बैड लक नाम की कोई चीज नहीं है। ये हमने खुद क्रिएट किया है कि बैड लक है। ये खुद को बेसिकली एक्सक्यूज देने का एक बेस्ट वे है कि हम बैड लक कह के उस चीज को छोड़ देते कि यहाँ मेरी किस्मत नहीं चल रही। तो जिस चीज को आप किस्मत कह के छोड़ रहे हो, एक बार उसको एनालाइज करते हैं कि वो किस्मत क्या है। एक बार वहां पे प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम लगाते हैं और प्रोग्रामर की तरह सोचते हैं कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे। इस वर्ल्ड में बैड लक नाम की कोई चीज नहीं है। हर चीज एक बग है और हर बग को फिक्स किया जा सकता है। हर बग का सोल्यूशन है। अगर आप कहीं पे अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हो और वहां पे स्टिक रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, तो सक्सेस एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। अगर आप फाइवर के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे और आपने कोई मिस्टेक कर दी, फाइवर के टीओएस को ब्रेक कर दिया और अगर आपको बाद में ऑर्डर मिल भी गया तो आपका अकाउंट जा सकता है। तो कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारा अकाउंट बैन ना हो और हम सेफली फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स गेट कर सकें। तो हम इस चीज को आज डिबग करेंगे और मैं और आप अपने माइंड से, अपने प्रोग्रामिंग माइंड से इस चीज को एनालाइज करेंगे और सब चीजें डिबग करेंगे। आज जो हमारा मेन टारगेट है जिसको हम डिबग करेंगे वो ये है कि हम फाइवर के टीओएस का किस तरह केयर करें। अगर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं और वहां के अगर आप रूल्स तोड़ते हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे बैन कर दिया जाता है। तो इससे पहले कि हम बैन हो जाए फाइवर के ऊपर, इन चीजों का पहले से ही ख्याल रखते हैं और इन चीजों को पहले अपनी माइंड में रखते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स हमने नहीं करनी फाइवर के ऊपर। तो क्या आप तैयार है टीओएस का केयर करने के लिए? अगर आप तैयार है तो लेट्स गो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। फाइवर आपके अकाउंट को कैसे बैन करता है और क्यों बैन करता है, क्या रीजन है इसके पीछे। टिप नंबर 1, आपने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपने फोन नंबर को, ईमेल को, तो फाइवर आपके अकाउंट को बैन कर देगा। फाइवर आपको बैन नहीं करता डायरेक्ट। फाइवर आपको 3 चांस देता है कि आप अपनी गलती को सुधार सको। अगर आप उस गलती को बार बार रिपीट करते हो तो फिर फाइवर आपके अकाउंट को कर देता है बैन और आपको कर देता है गेम से आउट। तो टिप नंबर 1 जो है जिसका आपने केयर करना है वो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करना। उसमें आपका ईमेल है, फोन नंबर है और अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर कर दिए तो ये चीजें आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी। अगर क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट भी करे कि आप उसके साथ अपना नंबर शेयर करो, फोन नंबर, ईमेल, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने उसके साथ ये शेयर नहीं करना और आपने नीचे बस ये मैसेज शो करवा देना है उसको कि फाइवर प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट नहीं करता और जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो सारी फाइवर के अंदर होगी। यहाँ पे ये होगा कि आप एक सेफ साइड में आ जाएंगे। अगर आपने अपना नंबर शेयर करना है तो आप किस तरह शेयर करेंगे, आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाना है और उसके अंदर आप अपने नंबर को ऐड करो, वो भी इनकोडेड फॉर्मेट में, प्लेन टेक्स्ट में नहीं हो, साइफर टेक्स्ट में हो। अगर आप प्लेन टेक्स्ट में डायरेक्ट नंबर शेयर करोगे तो फाइवर आपको पहला वार्निंग देगा। जब आपको पहला वार्निंग मिलता है फाइवर पे तो हार्ट बीट तेज होती है और जब हार्ट बीट तेज होती है तो तब मसले खराब होते हैं। शुरू में तो हमें समझ नहीं आती कि हमें जो वार्निंग मिली है क्यों मिली है, लेकिन जब हमारा अकाउंट रैंक होने लगता है और हमारा नाम बनता है तब हमारे पास एक आखिरी चांस बच चुका होता है, थर्ड चांस। जैसे ही हमें वो मिलता है तो हमारा अकाउंट बैन हो जाता है और फिर हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मेरा अकाउंट बैन हो गया। तो ये एक्सक्यूज हमें पता होता है कि हमने कहाँ मिस्टेक की होती है। जब बाद में हम बैठते हैं तो हमें वो सारी चीजें रियलाइज हो रही होती है कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। तो हमने इस गेम को इस तरह प्ले करना है जैसे शतरंज में शतरंज का खिलाड़ी प्ले करता है गेम को। हमारे अगेंस्ट जो गेम खेल रहे हैं हमने बड़े एहतियात के साथ चलना है कि वो कौन सा मूव कर रहे हैं और हमने कौन सा मूव प्ले करना है। तो फाइवर के ऊपर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। अगर आपने शेयर भी करनी है तो एक डॉक्यूमेंट बना के आप शेयर कर सकते हो, लेकिन वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए, वो साइफर टेक्स्ट में होनी चाहिए। अब साइफर टेक्स्ट में इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि वो क्लाइंट को ही समझना है। आपने इस तरह लिखने हैं कि वो क्लाइंट को इजीली समझ आ सके, लेकिन फाइवर के दिमाग से वो आउट जा रहे हो। आपने इस तरह टेक्स्ट को, इस तरह अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, क्योंकि अगर आप आउटसाइड फाइवर जाते हैं
तो हो सकता है कि क्लाइंट आपके साथ फ्रॉड करे और आपको नुकसान दे और आपसे फ्री में काम करवाए। अगर आप फाइवर के ऊपर रहेंगे तो आपके पास एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि आपने अपने गिग के ऊपर खुद रिव्यू नहीं देनी। अगर आप अपने किसी दोस्त से कहते हो कि वो आपको रिव्यू दे और वो आपके सेम ही कंट्री का और आपके करीब कहीं रहता और वो आपको रिव्यू देता है, तो फाइवर इस चीज को ट्रैक कर लेगा और आपका अकाउंट इससे हो जाएगा बैन। तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि जब आपको फेक रिव्यू मिलती है और फाइवर इस चीज को एनालाइज कर लेता है कि आपने फेक रिव्यू ली है और ये जेन्युइन नहीं है, तो आप फाइवर आपके अकाउंट को बैन कर देगा बिना आपसे पूछे। और बाद में जब आप उसको कांटेक्ट भी करोगे तो फाइवर आपको सीधा सीधा मना कर देगा, देखो भाई आप मेरे साथ कांटेक्ट नहीं करो, आपने ये मिस्टेक की है। वो सारी डिटेल आपको बता देगा जो मिस्टेक आपने की होगी फाइवर के ऊपर। तो जब भी आप रिव्यू लो तो आप ये कोशिश करो कि आप आउटसाइड कंट्री से लो, कंट्री के अंदर से आप रिव्यू ना लो। और अगर आपको कंट्री के अंदर से कोई क्लाइंट मिलता है तो वो क्लाइंट आपका रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स फाइवर पे यूज नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज भी करते हैं तो उनमें जो सर्विसेज है वो यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप भी डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा हो और आपका भाई भी डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा हो, तो फाइवर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप एक अकाउंट से डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और दूसरे अकाउंट से भी सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। फाइवर इस चीज को एनालाइज कर देगा और आपके अकाउंट को बैन कर देगा, क्योंकि आप मल्टीपल अकाउंट से सेम सर्विसेज नहीं दे सकते हो एक लोकेशन से और एक आईपी एड्रेस से। अगर आपकी लोकेशन सेम होती है और आपकी सर्विसेज सेम होते हैं तो फाइवर आपके अकाउंट को बैन कर देगा। सिर्फ आपके अकाउंट को नहीं बल्कि जो आपने दूसरा अकाउंट बनाया है उसको भी। अब यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट कैसे यूज कर सकते हो? एक तो ये है कि आप मल्टीपल अकाउंट जब यूज करो तो आपने जो पेमेंट मेथड उसमें लगाया हुआ है वो भी यूनिक हो और जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो भी यूनिक हो। अगर आप फाइवर यूज कर रहे हो और आपका भाई भी फाइवर अकाउंट यूज कर रहे हैं तो दोनों के सर्विसेज डिफरेंट होने चाहिए और दोनों का जो पेमेंट मेथड है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप सेम पेमेंट मेथड को यूज करते हो तो फाइवर की नजर में ये चीज फ्रॉड है, फॉरबिडन है, तो फाइवर आपके अकाउंट को कर देगा बैन और आपका जो दूसरा अकाउंट है आपके भाई का उसको भी कर देगा बैन। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है और इस चीज से बचना है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज ना करो। और अगर आपने एक मशीन पे एक अकाउंट लॉगिन की हुई है, आप उसको यूज कर रहे हो और उसी मशीन में आपने दूसरा अकाउंट को लॉगिन करना है, तो आपने सबसे पहले उसकी कुकीज को क्लियर करना होगा और ब्राउजर की जितनी भी माइंड में जितना भी डेटा है वो सबको क्लियर करना होगा ताकि उसके कैशेस है उससे माइंड से सब कुछ निकल जाए, ताकि फाइवर आपको ट्रैक ना कर सके कि आप सेम मशीन पे दूसरे अकाउंट को लॉगिन कर रहे हो, दूसरा अकाउंट यूज कर रहे हो। तो आपने अपने ब्राउजर को क्लियर करना है सारा डेटा ताकि कैशे ताकि आप फाइवर आपको ट्रैक ना कर सके। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट है हमने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। जब आप बायर रिक्वेस्ट करते हो, जब आप क्लाइंट को प्रपोजल लिखते हो तो आपने वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो बायर है जो क्लाइंट है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। अगर आप उसके रिक्वेस्ट को ऑफर को कॉपी पेस्ट करोगे और उसको दोबारा सेंड करोगे, अगर उसने उसको नोटिस किया तो वो आपके अकाउंट पे रिपोर्ट कर देगा और इसकी वजह से भी आपका अकाउंट जा सकता है। इस चीज का आपने ख्याल करना है कि जब भी आप फाइवर के ऊपर बायर को ऑफर लिखो तो वहां पे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि एक डायनामिक ऑफर लिखनी है जिसमें आप क्लाइंट को ये प्रपोज कर सको कि आप उसके प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट हो और आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है उसके प्रॉब्लम को कम टाइम में फिक्स करने के लिए। अब डिफरेंट क्लाइंट्स हमारे पास होते हैं और कुछ क्लाइंट हमारे पास फेक होते हैं, वो आपसे फ्री में काम करवाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो इनको भी आपने एनालाइज करना है, ऐसे क्लाइंट से दूर रहना है। ये कौन से टाइप के क्लाइंट्स है इसके ऊपर हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन इस चीज का आपने ख्याल करना है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना बायर रिक्वेस्ट को। अगर आपको फाइवर के ऊपर ऑर्डर मिलता है और आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो और इसके बाद आप क्लाइंट से जाके चैट में रिक्वेस्ट करते हो कि भाई अब आपका ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया, अब तो मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दो। अगर आपने फाइवर क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट की, क्लाइंट तो आपको रिव्यू दे देगा। अगर आप फाइवर की नजर में आ गए तो फाइवर के रूल्स के अगेंस्ट है। आप फाइवर के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्लाइंट से कि वो आपको 5 स्टार रिव्यू दे। आप एनकोडेड वर्ड में लिख सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट सिंपल प्लेन वर्ड में नहीं लिख सकते हो। अगर आप प्लेन वर्ड में लिखते हो तो फाइवर इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेगा और नेक्स्ट जो स्टेप लिया जाएगा फाइवर की तरफ से वो ये होगा कि आपका अकाउंट होगा बैन। आपको पहले वार्निंग मिलेगी और नेक्स्ट स्टेप पे आपका अकाउंट चला जाएगा। और फिर न्यू अकाउंट जब आप बनाते हैं तो फिर आपकी मोटिवेशन वो नहीं रहती।
जब आपका अकाउंट बैन हो जाता है और फिर आप न्यू अकाउंट भी बना लो तो फिर वो मजा नहीं रहता जो पहले होता है। लेकिन रियल मजा तब आता है जब आप एक चीज को लूज करते हो और उसके बाद आपको उस चीज की जो वैल्यू समझ आती है, तब उस चीज का मजा आता है कि आपने क्या चीज लूज की है लाइफ में। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। क्लाइंट से आपने रेटिंग नहीं मांगनी कि वो आपको 5 स्टार रेटिंग दे। जैसे आपने काम किया होगा क्लाइंट आपको उसी हिसाब से रिव्यू देगा। और कोशिश करें कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और कभी इस बात की नौबत ही नहीं आए कि आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको 5 स्टार रिव्यू दे। आपने अपने काम में इतनी क्वालिटी लेके आनी कि क्लाइंट आपको रिव्यू भी दे और उसके साथ टिप भी दे कि आपने उसके लिए बेस्ट वर्क किया है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है फेक इमेजेस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गिग की इमेजेस फेक हो तो क्लाइंट आपको पहली नजर में इग्नोर कर देगा और आगे निकल जाएगा। आपने अपने गिग के इमेजेस को रियल रखना है और अगर आप फेक इमेजेस रखते हैं तो यहां भी चांसेस हैं कि आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो आपने इस चीज से बचना है कि आप फेक इमेजेस को अवॉइड करो और रियल इमेजेस ऐड करो। रियल इमेजेस किस तरह बनाते हैं, किस तरह हम फाइवर के लिए इमेजेस बनाते हैं और किस तरह हमने ऐड करनी है इमेजेस फाइवर के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ। अगर अभी आपके फाइवर के ऊपर इमेजेस हैं, फेक इमेजेस लगी हुई हैं, तो आप उसको हटाएं और वहां पे रियल इमेजेस ऐड करें। अगर आपको नहीं पता कि रियल इमेजेस किस तरह ऐड करनी, किस तरह इमेज को क्रिएट करते, तो वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो फेक इमेजेस है अगर आप इसको ऐड करते तो क्लाइंट की जो सबसे पहली नजर पड़ती है वो आपकी इमेजेस के ऊपर पड़ती है। अगर आप पहली इंप्रेशन आपने बैड दी है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो क्लाइंट पहली फुर्सत में ये डिसाइड करेगा कि इसकी इमेजेस फेक है तो इसकी सर्विस भी इसी तरह फेक होगी। इस चीज को आपने अवॉइड करना है। यहाँ पे ये चांसेस है कि आपको ऑर्डर नहीं मिले और यहाँ पे ये भी चांसेस है 50% कि आपका अकाउंट बैन हो सकता है फेक इमेजेस की वजह से। तो आपने फेक इमेजेस यूज नहीं करनी। रियल इमेजेस किस तरह यूज करते हैं, किस तरह हम इमेजेस बनाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हम इमेजेस को डिजाइन करेंगे और उसके बाद फाइवर के ऊपर उसको अपडेट करेंगे। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमें फाइवर के ऊपर जल्दी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है रिक्वेस्ट पेमेंट। अगर क्लाइंट आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड या इस तरह कुछ डिटेल्स मांगे, पेमेंट की डिटेल्स, कि वो आपको आउटसाइड पेमेंट करना चाहता है, तो वो क्लाइंट फेक है, वो आपको आउटसाइड पेमेंट नहीं करेगा। उसको बस आपने नीचे एक शॉर्ट मैसेज लिख देना है कि फाइवर इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, ये फाइवर के टीओएस के अगेंस्ट है। सारी कम्युनिकेशन जितनी भी होगी वो सारी फाइवर के अंदर होगी, आउटसाइड कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। अगर फाइवर एक्शन भी लेगा तो वो क्लाइंट के अगेंस्ट लेगा, आपके अगेंस्ट नहीं लेगा, क्योंकि आपने पहले खुद को सेव कर लिया, सेफ जोन में आप आ चुके हो। और जो पेमेंट की डिटेल्स है वो आपने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी। आपके क्रेडिट कार्ड या पेपाल इस तरह कोई भी डिटेल आपने शेयर नहीं करनी। आपने यूज करना है पेमेंट के लिए फाइवर को। अगर आप आउटसाइड क्लाइंट के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि वो क्लाइंट आपको धोखा दे, आपसे काम ले ले और पैसे आपको नहीं दे। तो आपने फाइवर के अंदर रहना है, क्योंकि फाइवर एक मीडियम है जो आपके पैसे को होल्ड करके रखता है और क्लाइंट और सेलर के बीच में एक ट्रस्ट को जनरेट करता है। अगर आप फाइवर से आउटसाइड जाते हैं, क्लाइंट आपके साथ आउटसाइड जाता है, एक तो आपका अकाउंट बैन होगा और दूसरा 99% चांसेस है कि वो क्लाइंट आपको धोखा दे और आपसे काम ले फ्री में और उसके बाद आपको पैसे नहीं दे। तो आपने फाइवर के अंदर रह के काम करना है। फाइवर आपसे 30% कमीशन रखता है, बट इट्स ओके। फाइवर आपको एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जहां पे आप सेफली वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है कि हमने फाइवर के यूएस के अगेंस्ट नहीं जाना और कुछ वर्ड्स हैं जो हमने यूज नहीं करने फाइवर के ऊपर। अगर आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो फाइवर आपके अकाउंट को बैन कर देगा। सबसे पहले तो आपको वार्निंग मिलती है जब आप ये वर्ड लिखते हो टेक्स्ट फील्ड में, तो आपको वार्निंग मिलती है कि ये वर्ड फाइवर सपोर्ट नहीं करता। कुछ वर्ड्स हैं जिनकी लिस्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको ये सारे वर्ड्स नजर आ रहे होंगे। ये वर्ड्स आपने यूज नहीं करने, ये फाइवर के टीओएस के अगेंस्ट है, टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट है। अगर आप इनको यूज करते हैं तो फाइवर आपके अकाउंट को बैन कर देगा। एक वर्ड है जिसकी वजह से मेरा अकाउंट बैन हुआ था, जिसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, वो है अपवर्क। आपने इस वर्ड को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वर्ड को बिल्कुल यूज नहीं करना। और अगर क्लाइंट ये वर्ड यूज भी करे तो आपने उसको लिखना है कि फाइवर इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। जितना भी वर्क होगा वो सारा फाइवर प्लेटफॉर्म के अंदर होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि वो भी इस फ्रीलांसिंग वर्ल्ड का हिस्सा बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।